परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो भाई, ये प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो मेरे प्यारो, मैं आज का वचन संहिता लाया हूं, उसको आप सुने कि धर्म पर चलने का क्या फल होता है। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ भजन संहिता अध्याय 18 वचन 20, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों को शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। हालेलुया। यहाँ वचन में भक्त कह रहा है कि परमेश्वर ने मेरे धर्म के अनुसार मुझे बदला दिया और मेरे हाथों की शुद्धता। मेरे प्यारो, आप देखेंगे ये हाथ बहुत से गलत काम करते हैं और इन हाथों को शुद्धता होना चाहिए। इसी हाथ से व्यक्ति चोरी करता है, अशुद्ध चीज छूता है, जो कुछ भी कार्य करता है इसी हाथ के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर वचन में बोला है कि प्रभु मेरे हाथों की शुद्धता और धर्म के अनुसार, हालेलुया, जो धर्म परमेश्वर ने दिए हैं, यदि हम उसके अनुसार चले तो परमेश्वर का आशीष, यदि हम इसके विरुद्ध चले तो हम पर दंड है और हम कितना भी भक्ति करें, कितना भी प्रभु का प्रार्थना करें, वह व्यर्थ ही होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चला है। तो जो व्यक्ति विरुद्ध चलता है उसके जीवन में समस्याएं बनी रहती है। वो प्रार्थना करता रहता है बार बार कि हे प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, परंतु वह अपने आप को देखे, क्या मैं कहीं ऐसा अधर्म का काम तो नहीं कर रहा हूं। यदि अधर्म का काम और अपने हाथों को गलत कामों में लगाया है तो वह रोके और अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चले। तो जब वो चलेगा तो उसके जीवन की समस्याएं दूर होगी। हालेलुया। यही भक्त आज ये कह रहा है। और क्या कह रहा है? क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ। भक्त ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर के मार्गों पर चलता रहा। ये जो परमेश्वर ने विधि दिए हैं, नियम दिए हैं, मैं कलीसियां जैसे जाते हैं आप हर एक संडे को, तो वैसे वो परमेश्वर के पास निरंतर जा रहा है, उसके अंदर दुष्टता होने पर भी। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। तो यदि हमारे अंदर कुटिलता है तो ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर को छोड़कर भाग जाए। यदि भागेंगे तो आपका पाप आप में बना रहेगा। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वह अपने पापों का अंगीकार करता है और प्रभु उसका क्षमा करते हैं और वह वचन सुनते सुनते अपनी सारी मलिनता को दूर कर देता है। जैसे कि हम सब गाली बकने वाले थे, दिन भर में 50 गाली, 100 गाली, जब से गाली न बोले बात पूरा नहीं होता था। आज प्रभु यीशु मसीह में जाने पर पास्टर ने बोले कि गाली मत देना, इससे आपकी भक्ति खराब होगी। तो अब हम भाई भक्ति कर रहे हैं, अगर गाली बकेंगे तो फिर क्या होगा? तो वचन में लिखा है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम न दे तो उसकी भक्ति क्या होगी? व्यर्थ होगी और वो अपने आप को धोखा दे रहा है। हालेलुया। तो ऐसा ना हो। आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हो, उस पर ध्यान देना है, तब आपकी भक्ति होगा। हालेलुया। तो जो भक्त कह रहा है कि प्रभु मैं तेरे मार्गों पर चलता रहा और अपनी दुष्टता से भी, जब मैं दुष्टता में था तो भी मैंने दूर नहीं हुआ, प्रभु के वचनों में बना रहा, प्रभु के पास जाता रहा, प्रभु से क्षमा मांगता रहा। हालेलुया। कब उसकी दया हो जाएगी और वो आपके पापों को क्या करेगा? हटाएगा, शुद्ध कर देगा आपको। हालेलुया। बीमारियों से चंगा भी करेगा। तो अपने आप को ये बात समझे कि वचन क्या कहता है, हम उसके अनुसार चले, न कि हम अपनी मनमानी चाल चले कि प्रभु का मार्ग छोड़कर हम खुद का अपना मार्ग बनाए। यदि हम अपना मार्ग बना रहे हैं तो क्या होगा? मेरे ऊपर परेशानियां आएगी। यीशु मसीह में होते हुए भी परेशानियों का सामना आप कर रहे हो अब तक। हालेलुया। तो अपने आप को समझो मेरे प्यारो, अपने आप को समझो और अपने आप को बदलो, बुराई से तौबा करो और प्रभु के वचनों में चलो। हालेलुया। और क्या कहते हैं भक्त? क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी बुद्धियों को न त्यागा। प्रभु का निर्णय हमारी दृष्टि में है। प्रभु न्याय करता है। जब हम गलत काम करते हैं तो दंड आता है। आपको मालूम भी हो जाता है
कि ये मेरी गलती के कारण ही आया था। तो क्या हम परमेश्वर के मार्गों को छोड़ते? लिखा है कि वो मार्गों में बना रहा, प्रभु के मार्गों में बना रहा, प्रभु के वचनों में बना रहा, प्रभु कलीसिया में जाता रहा, वो छोड़ा नहीं था। आती है परेशानी, लोग छोड़कर भाग जाते हैं, कहते हैं अरे वहां क्या होगा। मेरे प्यारों, याद करो जब प्रभु में आप गए, प्रभु ने आपके दुख दूर किया और उसके बाद फिर प्रभु आपको शुद्ध कर रहा है। गलती कर रहे हो, शुद्ध कर रहा है, थोड़ा सा ताड़ना दे रहा है, तो तुम मन नहीं फिरा रहे हो, सोच रहे हो कि वहां पर कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा तो मैं दवाइयाँ करता और कहीं भी जाता, वो वही मेरा जीवन था। तो मेरे प्यारों, एक दिन आप उसी के पास जाओगे, न जिंदा मरने के बाद। तो भला हो कि अभी ग्रहण करो और आपका पाप क्षमा होगा, प्रभु के साथ राज्य करोगे। नहीं तो आप आग में जलोगे, जहां रोना दांत पिसना, जहां की आग बुझती नहीं और कीड़े मरते नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारों, इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें, क्योंकि मनुष्य के जीवन में आंखों के द्वारा, विचारों के द्वारा और हाथों के द्वारा, शब्दों के द्वारा होता है गलती। तो क्या हम उसी गलती में बने रहें, बार बार करते रहें? तो अपने जुबान पर ध्यान दो, क्या बोलते हो। अपनी आंखों पर ध्यान दो, क्या देखते हो। हाथों को देखो, क्या गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, चोरी वाला काम तो नहीं कर रहे हैं, धोखा दे तो नहीं रहे, किसी को मार तो नहीं रहे हैं। इस पर ध्यान करो। मेरे प्यारों, आप न्यायी नहीं हो कि किसी को मारोगे। आप परमेश्वर पर छोड़ो और देखो, परमेश्वर आपसे कई गुना बदला देगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं इस रैया आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हो, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन दे आज ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर, आमीन।